मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के चलते बीजेपी को लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। सत्यपाल मलिक तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल देते हैं। बीते दिनों में एक वीडियो में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उन्होंने कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की थी, लेकिन वो घमंड में दिखे। इससे पहले भी मलिक कई मौकों पर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब वह सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हैं। वहीं पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में बेटे आशीष का नाम आने से टेनी के चलते पार्टी को काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि अगर कोई हिंसा वाली जगह पर मेरे बेटे की मौजूदगी की सबूत दे दे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं विपक्ष और किसान नेता भी लगातार अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी सत्यपाल मलिक द्वारा सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए हमले को बर्दाश्त कर रही है। साथ ही कृषि कानून वापस लेने के बाद भी अजय मिश्र टेनी को पद से नहीं हटा रही। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण के चलते सत्यपाल मलिक और अजय मिश्र टेनी पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका कारण यह है कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई की गई तो यूपी की 2 बड़ी जाति के लोग बीजेपी से दूरी बना सकते हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को यूपी के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सत्यपाल मलिक जाट समुदाय से आते हैं। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में 14% आबादी जाट समुदाय की है और इसी कारण बीजेपी जाट समुदाय को नाराज करने का मौका नहीं देना चाहती। वैसे भी कृषि कानूनों को लेकर जाट समुदाय बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ऐसे में मलिक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जाट समुदाय को बीजेपी के खिलाफ कर सकती है। अजय मिश्र टेनी का भी मामला सत्यपाल मलिक की ही तरह है। टेनी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ब्राह्मणों का बीजेपी को कोर वोट बैंक माना जाता है, इसलिए बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि टेनी की समुदाय में पहले से ही काफ़ी गहरी पैठ है। साथ ही ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग यूपी सरकार से पहले ही नाराज चल रहे हैं। इसी के चलते हाल ही में बीजेपी ने एक समिति भी बनाई है। यह समिति राज्य में ब्राह्मण समुदाय तक पहुंचने का पूरा खाका तैयार करेगी। ब्राह्मण वोट यूपी में काफ़ी मायने रखता है। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 11% है। माना जाता है कि ब्राह्मणों का झुकाव जिस पार्टी की ओर हो गया उसका सत्ता में आना तय है। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।